हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों कल हम लोगों ने चैप्टर 5 का प्लांट्स आवर फ्रेंड्स यानी प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था ना कि प्लांट्स हमें क्यों नीड है, हमें प्लांट्स क्यों उगाने चाहिए, है ना। इसके बारे में सारे इनकी रूट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं कि रूट्स टू डू ऑलवेज ग्रो अंडर द, यानी हम लोगों ने बेनियन ट्री के बारे में भी पढ़ा था कल कि इसकी रूट्स कैसे आती हैं, मतलब जो इनकी स्टेम होती है, स्टेम से इनकी रूट्स अपने आप ही बनने लगती हैं और वो नीचे की तरफ सॉइल में अपना चली जाती हैं, है ना। तो इसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, जिसको हम लोग दे आर द कॉल द एरियल रूट्स, दे आर गो टू सॉइल फ्रॉम द क्रॉप रूट्स टू सेकेंडरी रूट्स, यानी नीचे तो उनकी सॉइल के अंदर तो रूट्स हैं ही, बट उनकी जो बेनियन ट्री की जो रूट्स हैं वो ऊपर शाखाओं से, जो उनकी टहनियों से जो रूट्स हैं वो भी उन नीचे की तरफ आते हैं, वो सेकेंडरी रूट्स कहलाई जाती है। दे हेल्प ऑफ द गिविंग द बेटर सपोर्ट ऑफ द हैवी ब्रांचेज एंड बेनियन ट्री। आपने देखा होगा कि बेनियन ट्री कितना हैवी होता है, यानी नीचे भी रूट्स हैं और उसकी टहनियों से भी रूट्स निकल के आ रही है नीचे, तो यानी वो ट्री कितना भारी भरकम है, उसको स्ट्रॉन्ग वगैरह भी हिला नहीं सकता है ना। प्लांट आप देखिए सपोर्ट हैवी टू ब्रांचेज बेनियन ट्री, प्लांट्स ऑफ द पंपकिन फैमिली टू प्रोड्यूस यूज द वाटर स्टोरिंग और रूट्स। जो पंपकिन है उसकी भी जो रूट्स होती है बहुत ही क्योंकि उससे पानी, पंपकिन के अंदर बहुत पानी भरा होता है लार्ज स्केल में, तो और वो बहुत ही नाजुक होता है एक तरह से, है ना। आगे देखिए आप कीप एन आई में, प्लांट्स विच हैव वेरी वीक और ए डैमेज रूट्स अब आर द अपरूटेड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। जो बहुत ही नाजुक प्लांट्स होते हैं, है ना, जो प्लांट जो हैवी विच हैव ए वेरी वीक, जो बहुत ही वीक होते हैं, डैमेज हो जाती है इनकी रूट्स वगैरह। क्यों? क्योंकि आंधी तूफान की वजह से इनकी रूट्स वगैरह डैमेज हो जाती हैं। तो प्लांट्स लाइक अ स्ट्रॉबेरी एंड चेरी प्रोड्यूस बर्ड्स along their roots that grow near the surface of the ground and help the plant to produce more of itself. Such roots are called propagative roots। यानी जो ये इसका स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट्स है, देखिए आप इधर ये देखिए आप स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स जो हैं, इसमें देखिए आप लोग क्या है, जो स्ट्रॉबेरी एंड चेरी जो लगती है अलॉन्ग देयर रूट्स ग्रो, यानी जो जमीन इसका स्टेम जो निकलता है रूट से, जो वहीं पे इनके नियर द ग्रो एंड सरफेस ऑफ द ग्राउंड टू हेल्प द प्लांट प्रोड्यूस मोर इटसेल्फ। यानी वहाँ पे जो जैसे इसके तने के पास से जो रूट्स निकलती हैं, रूट्स के पास से जो स्टेम निकलता है वहाँ पे ये चेरी जो स्ट्रॉबेरी वगैरह लगता है मोर इटसेल्फ। सच रूट्स आर कॉल्ड, उसको प्रोगेटिव, यानी एक तरह के सेल्स होते हैं। प्रोगेटिव का मतलब है नहीं, सेल्स जो है उस रूप में उसका ये चेरी और ये बनती है इसके स्टेम पर, है ना। ये देखिए आप लग रहे हैं यहाँ पे। अब आप देखिए नीचे फ्लावर्स, ठीक है। एक सेकेंड, मैनग्रोव्स, अभी सेकेंड वाला देखिए आप, मैनग्रोव्स ग्रो इन मर्सी एरियाज वेयर सोयल इज वेरी स्टिकी, दे हैव ब्रीथिंग roots which grow over the ground, absorb air, enabling the plant to breathe। अब मैनग्रोव्स क्या है? मैनग्रोव छोटे छोटे प्लांट जो होते हैं, है ना, जो अपने आप ही उग जाते हैं। और कहाँ पे उगते हैं? ग्रो इन द मर्सी एरिया, जो दलदल वाला एरिया है। दलदल एरिया मतलब वहाँ पे पानी कभी सूखता नहीं है, मिट्टी बिल्कुल मतलब हर टाइम वहाँ पे गीली रहती है, उस जगह पे ये वाले प्लांट उग जाते हैं। बहुत स्टिकी, वहाँ पे बहुत ही फिसलन वाली जगह होती है वो एक तरह से। दे हैव अ ब्रीथिंग रूट्स विच ग्रो अबाउट द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब एयर इनेबलिंग द प्लांट टू ब्रीथ। अभी क्या करते हैं, जैसे इसकी जो रूट्स हैं ये पूरी दलदल वाले के ऊपर पूरा एक अपना वो फैला लेते हैं रूट्स को, और उसके थ्रू ये अपना ब्रीथ करते हैं, सांस ले पाते हैं, है ना। पूरा उसके मिट्टी के ऊपर से ऊपर तक पूरी एक तरह से एक जाल टाइप से लग जाता है उसके ऊपर पेड़ का, और जो उसकी रूट्स है पूरी चारों तरफ फैल जाती हैं, और वहाँ पे वो जगह स्टिकी हो जाती है, और वो उन रूट्स के थ्रू वो सांस लेते हैं, है ना। अब आगे देखिए हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये देखिए आप फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, दे कम इन डिफरेंट शेप, साइजेस, कलर्स एंड स्मेल। हम फ्लावर को, कैसा भी फ्लावर है, हम उसकी तरफ भागते हैं, उसको देखते हैं और तोड़ने की इच्छा करते हैं उसकी, है ना। कि कैसे? क्योंकि उसकी सुंदरता पे, उसका कलर, उसका स्मेल वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, हमें इम्प्रेस करता है ना। इसी वजह से हम उसकी तरफ चले आते हैं। और फ्लावर बिगिन टू एज ए स्मेल बर्ड्स नियर द स्टेम ऑफ ए लीफ।
फ्लावर्स कहाँ पे पहले उसका पहले बर्ड्स बनता है यानी कली बनती है। देखिए आप नीचे इसमें भी देखिए आप पिक्चर्स देखिए आप नीचे कि बर्ड्स बना, फिर फ्लावर बना, फिर फ्रूट बना, फिर सीड्स, फिर सीडलिंग हुआ, फिर न्यू प्लांट बना, है ना। इस तरह से ये एक रोटेशन चलता है आगे तक। तो क्या हुआ फिर आगे, फ्लावर बिगिन टू स्मॉल बर्ड्स, एक छोटा पहले बर्ड्स बनता है नियर द स्टेम, जो स्टेम है उसके पास में एक छोटा सा बर्ड, फ्लावर का एक छोटी सी कली खिल जाती है ना। ग्रेजुअली दे ओपन अप एंड ब्लूम इनटू द कलरफुल फ्लावर, फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे सूरज की किरणें पड़ती है उस पर और वो धीरे धीरे खुल जाता है पूरा, अपनी पंखों को खोल लेता है पूरा। फ्लावर्स ग्रो इनटू अ फ्रूट, फिर वो धीरे धीरे उस पर क्या होता है, फ्रूट्स लगना स्टार्ट होता है। फ्लावर्स पे पहले फ्लावर बनते हैं, फिर फ्रूट लगता है ना उस पर। आप कभी भी देखना, आप बनाना है, एप्पल है या ऑरेंज वगैरह है, उन सब पे जैसे आप नींबू, आपके घर पे नींबू का पेड़ होगा, उस पर देखना बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे पहले, फिर उसके पीछे पीछे उस पर लेमन लगने लगता है, नींबू लगने लगता है। तो ऐसे ही जो भी कोई भी फ्रूट का होगा पहले उस पर अमरूद वगैरह है जैसे गुआवा वगैरह, तो उस पर पहले फ्लावर, उसके पीछे उसके फ्रूट स्टार्ट होता है लगना। फ्रूट कैरी सीड्स इनसाइड दैम, अब फ्रूट क्या है, फ्रूट के अंदर फिर क्या होता है, बीज बनते हैं, फ्रूट बन जाता है, फ्रूट के अंदर बीज बनने लगते हैं। द सीड्स गिव राइज ए न्यू प्लांट। अब उस जो हम ये देखिए आप फ्रूट नीचे देखिए आप, एप्पल का फ्रूट, जो एप्पल फ्रूट है उसको काटा गया है, उसके अंदर से सीड्स दिखाई जा रहे हैं, है ना। ये देखिए आप इधर, फिर वो वापस एक न्यू प्लांट बनता है, न्यू प्लांट। इन दिस वे द फ्लावर हेल्प द प्लांट टू रिप्रोड्यूस एंड गिव द राइज टू मोर ए न्यू प्लांट, यानी उसको फिर वो क्या होता है, एक न्यू प्लांट में चेंज होता है। सीड्स पे सीडलिंग हुआ, उसको हमने वापस जमीन में लगाया, उससे वापस से एक न्यू प्लांट बाहर आ जाता है। देखिए आप इधर, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए आप सीड्स, देखिए आप सीड्स से फिर सारे न्यू प्लांट्स बन रहे हैं। नीचे आप देखिए इसमें पिक्चर में देखिए आप लोग, सारे न्यू प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। आगे देखिए फिर ये फ्लावर्स, कितने सुंदर फ्लावर्स बन गए इसमें फिर जैसे वो चेंज हुआ। अब आगे देखिए आप, हम आगे इसको पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और द प्लांट्स डू नॉट bear flowers, for example ferns do not bear flowers, they reproduce with the help of reduced very fine powder like a substances called the spores। अब आप देखिए, ये जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें सीड्स नहीं बनते हैं, बीज नहीं लगते हैं ना, फ्लावर्स आते हैं, तो उनमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल वो एक ऐसे पत्तेदार वो होता है। देखिए आप इधर, मैं पिक्चर दिखाऊंगी आपको, ये देखिए इधर, ये देखिए इधर, है ना, इसमें केवल ओनली पत्ते बने हुए हैं और एक बहुत बड़ा लकड़ी का फल लगा हुआ है, उसके अंदर सीड्स बने हुए हैं, है ना। ये देखिए, अब ये स्पोर्स जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में कि क्या एक तरह का पत्ता है, उस पत्तों के नीचे बारीक एक फाइन पाउडर बनता है, फाइन पाउडर लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड स्पोर्स। दिस इज स्पोर्स, हम इसको स्पोर्स कहेंगे, है ना। पत्तों के नीचे देखिए आप, ना इसमें कोई बीज लगेगा, ना इसमें फ्लावर आएगा, बस ये एक सुंदरता होती है ओनली, जो हम इसे इंडोर प्लांट्स के रूप में सजा सकते हैं अपने घरों के अंदर। तो उसके अंदर आप देखना, एक पत्ते से बहुत सारी पत्तियां निकलने लग जाती हैं अपना आप ही। देखिए आप पिक्चर में कितना सुंदर लग रहा है इसको, है ना। तो इसको हम स्पोर्ट्स प्लांट कहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ऑल द प्लांट डू नॉट बियर फ्लावर, फॉर एग्जाम्पल फर्न डू नॉट बियर फ्लावर्स। तो ना उस पर सीड्स आएंगे, ना उस पर फ्लावर्स आते हैं। दे रिप्रोड्यूस ऑन द हेल्प ऑफ रिड्यूस वेरी फाइन पाउडर लाइक अ सब्सटेंस कॉल्ड द स्पोर्स। अभी आपको मैंने पिक्चर में सारा समझाया। तो पाइन ट्री दैट ग्रो इन अ वेरी कोल्ड रीजन। अब आप देखिए पिक्चर में, ये पाइन कौन है ना, एक तरह का लकड़ी का फ्लावर सा बना हुआ है। सर्टेन पाइन ट्रीज दैट ग्रो वेरी कोल्ड रीजन, ये अधिकतर ठंडे इलाके में होता है, ठंडी जगह पे उगता है। ऑल्सो डू नॉट हैव फ्लावर, इस पर कोई फ्लावर्स नहीं आता है। देयर सीड्स ग्रो इनसाइड हार्ड कोन्स, ये जो कोन बना हुआ है इसके अंदर, ये बहुत हार्ड होता है, इसके अंदर सीड्स बने हुए होते हैं, है ना। फिर ये अपना आप गिरता है तो उसे दूसरा प्लांट बन जाता है, ठीक है। आगे देखिए अब आप, the fruit are the edible part of the plant. Some fruits have one seeds while some have many seeds. The fruit protect the seeds। अब जो कुछ ऐसे जो फ्रूट्स हैं जो जिसमें प्लांट, जो उसका पार्ट, एडिबल पार्ट है जो उस प्लांट का, सम द फ्रूट्स हैव वन सीड्स, केवल एक ही बीज बनता है उसमें, while some have many seeds, और उससे बहुत सारे सीड्स बन जाते हैं, मतलब एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे बीज निकलते हैं उसके अंदर। द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड्स, तो यानी जो फ्रूट है वो उसको, बीजों को प्रोटेक्ट करता है ना, सीड्स को। फ्लावर इन एवरीडे लाइफ, हमारे
रोज़मर्रा जीवन में फ्लावर्स का क्या काम है, ठीक है। अब आप देखिए फ्लावर्स भी दो टाइप के होते हैं, कुछ तो वेजिटेबल फ्लावर्स होते हैं, अब कुछ हमारे जो और दूसरे काम में आते हैं, परफ्यूम वगैरह के काम में आते हैं, है ना। फ्लावर्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी फ्लावर जो है हमारे जो लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दे ब्रिंग कलर्स एंड फ्रेशनेस टू आवर सराउंडिंग। वो अगर हमारे आसपास भी अगर हमें फ्लावर्स रहते हैं तो हमें उनकी स्मेल से हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे फ्लावर्स हैं, यानी यहाँ पे रोज वगैरह है, उसकी स्मेल से हमें बता सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे फ्लावर्स है हमारे आसपास है, और हमें उससे फ्रेशनेस आती है ना, उसकी चारों तरफ से उसकी स्मेल से। वी आल्सो फ्लावर इन अ नंबर ऑफ वेज इन अ डेली लाइफ। हम जैसे कई जो फ्लावर्स हैं हमारी डेली लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं एज ए फूड, भोजन के तौर पे, जैसे वी ईट फ्लावर्स ऑफ ए प्लांट लाइक ए कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बनाना एंड पंपकिन आर द वेजिटेबल्स। ये जो फ्लावर्स हैं हमारे वेजिटेबल्स में आते हैं, है ना। इसको हम लोग कोई सजाने के काम में नहीं ले सकते, इसमें कोई किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती है, ओनली ये क्या है हमारी वेजिटेबल के काम में आती है, लेकिन ये फ्लावर्स कहा जाता है इनको, ठीक है। जैसे बनाना, केले पीछे रहते हैं लेकिन उसके आगे पहले एक बहुत बड़ा फ्लावर लगता है रेड कलर का, जो आपने कभी देखना आपके आसपास में बनाना का पेड़ हो तो, ठीक है। तो ये सारी वेजिटेबल्स हैं। फॉर द डेकोरेशन, अब हमारे डेकोरेशन की बात आती है। वी यूज फ्लावर्स टू द डेकोरेट आवर हाउसेज स्पेशली एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस। अब जो हमारी डेकोरेशन है वो अधिकतर फ्लावर से की जाती है। आप कहीं भी देखना, आपका बर्थडे पार्टी है या आपके यहाँ कोई पूजा वगैरह है या कोई शादी वगैरह है, तो उन सब जगह क्या होता है फ्लावर्स का बहुत यूज होता है ना। फॉर द वर्शिपिंग, हमारी जो पूजा वगैरह है, आप मंदिरों में कहीं भी जाते तो आपकी मम्मी लेती है ना फ्लावर, माला वगैरह लेती है इनकी। पीपल ऑल्सो ऑफर फ्लावर टू द डिटेल्स इन अ टेम्पल। तो यानी हम जो कहीं भी भगवान को ऑफर करते हैं, क्या करते हैं चढ़ावे में क्या देते हैं, फूल और प्रसाद वगैरह देते हैं साथ में, है ना। तो फ्लावर सबसे पहले हम क्या फ्लावर चढ़ाते हैं भगवान पे, टेम्पल्स हो चाहे मंदिर हो चाहे अपने घर में हो कहीं भी हो। एंड फॉर द ग्रीटिंग, और ग्रीटिंग के रूप में भी वी ऑल्सो ग्रीट पीपल ऑन अ स्पेशल ओकेजन लाइक अ बर्थडे विद बुके ऑफ द फ्लावर्स, बकेट्स आर द फ्लावर्स। तो यानी हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम ग्रीटिंग, किसी को हम ग्रीटिंग देते हैं, उसमें भी हम लोग एक फ्लावर और ग्रीटिंग साथ में देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है वो, है ना। और साथ में क्या करते हैं, या फिर स्पेशल ओकेजन है तो हम एक बुके बना के देते हैं, जो फ्लावर्स का बहुत सारा बंच इकट्ठा करके उसको एक बुके के हिसाब से, बुकेट के हिसाब से एक फ्लावर का पूरा बंच बना करके उसको दिया जाता है फिर, है ना। अब फॉर मेकिंग यूजफुल थिंग, और इसका क्या यूजफुल है देखिए आप आगे कि फ्लावर्स का कितना यूज हो रहा है। A number of useful things are also made from the flowers। जो और भी जो हमारी जो कई फ्लावर्स हैं जिनका यूज किया जाता है, नेचुरल डाइज कम फ्रॉम द फ्लावर, ऑयल है, परफ्यूम आर द मेड ऑफ फ्रेगरेंट। आप अपने घरों पे देखो, आप जो खुशबू के लिए आप लगाते हो, सेंट्स वगैरह लगाते हो, परफ्यूम वगैरह लगाते हो, वो सब फ्लावर से ही बनाया जाता है ना। और ऑयल वगैरह है, ऑयल भी फ्लावर से यूज, ऑयल में फ्लावर्स की स्मेल डाली जाती है, उसकी जो फ्रेगरेंस है, जो उसकी खुशबू है, वो उसका स्प्रे किया जाता है ऑयल के अंदर, और वो रोज़ का ऑयल हो गया, और इसका है मोगरे का है, या अलग अलग सब अलग अलग फ्लावर्स के ऑयल्स बनाए जाते हैं ना। आर द मेड ऑफ फ्रेगरेंट ऑफ फ्लावर्स सच एज, जैसे जैस्मिन है, रोज है ना। जो आप देखना कभी कहते हैं ना चमेली का फूल है, ये रोज का है, गुलाब का हुआ है, ये तेल है, इस तरह से ये अलग अलग टाइप से स्प्रे वगैरह बनाया जाता है, परफ्यूम बनाए जाते हैं, और आजकल इसकी एक तरह से ऑयल वगैरह भी बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। इसी चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।